क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा मन हर पल कहीं ना कहीं भटकता रहता है? कभी बीते हुए कल में तो कभी आने वाले कल की चिंता में। लेकिन क्या होगा अगर मन बिल्कुल शांत हो जाए, अगर विचार थम जाए और केवल शुद्ध चेतना बची रहे? हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने इसी प्रश्न का उत्तर खोजा था और इसी खोज से जन्म हुआ योग दर्शन। योग का वास्तविक अर्थ आज योग को अधिकतर लोग आसन, व्यायाम या फिटनेस से जोड़ते हैं, लेकिन योग दर्शन कहता है योग शरीर नहीं, चेतना का विज्ञान है। पतंजलि योग सूत्र में योग की परिभाषा दी गई है, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग वह अवस्था है जहां मन की सभी हलचलें शांत हो जाती हैं। चित्त क्या है? योग दर्शन के अनुसार चित्त केवल दिमाग नहीं है। चित्त तीन तत्वों से मिलकर बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है और अहंकार मैं का भाव पैदा करता है। जब ये तीनों असंतुलित होते हैं तो मन अशांत हो जाता है, और जब ये शांत होते हैं तो चेतना स्वयं प्रकट होती है। विचार ही बंधन है, योग दर्शन कहता है। हम अपने विचार नहीं हैं, हम वह हैं जो विचारों को देख रहा है। लेकिन समस्या यह है कि हम विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि देखने वाला स्वयं को भूल जाता है। योग का लक्ष्य है विचारों को समाप्त करना नहीं, बल्कि उनसे अलग हो जाना। चेतना की चार अवस्थाएं, योग दर्शन चेतना की चार अवस्थाएं बताता है। पहली, जागृत अवस्था, जहां हम बाहरी दुनिया से जुड़े होते हैं। दूसरी, स्वप्न अवस्था, जहां मन अपनी ही दुनिया बनाता है। तीसरी, सुषुप्ति, जहां विचार नहीं होते लेकिन जागरूकता भी नहीं होती। और चौथी, तुरीय अवस्था। यह योग की चरम स्थिति है। यहां मन शांत होता है लेकिन चेतना पूर्ण रूप से जागृत रहती है। अष्टांग योग, चेतना को नियंत्रित करने की प्रक्रिया। पतंजलि ने चेतना को नियंत्रित करने के लिए अष्टांग योग बताया है। पहला, यम अर्थात नैतिक नियंत्रण, हिंसा, असत्य, चोरी से दूर रहना। दूसरा, नियम, स्वच्छता, संतोष और आत्म अनुशासन। तीसरा, आसन, शरीर को स्थिर और सहज बनाना। प्राण और ऊर्जा नियंत्रण चौथा अंग है। प्राणायाम, यह केवल सांस नहीं, ऊर्जा का नियंत्रण है। योग दर्शन मानता है कि श्वास और मन गहराई से जुड़े हैं। जैसे ही श्वास शांत होती है वैसे ही मन भी शांत होने लगता है। इंद्रियों से मुक्ति पांचवां अंग है। प्रत्याहार, अर्थात इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से हटाना। जब इंद्रियां शांत होती हैं तभी ध्यान संभव होता है। धारणा, ध्यान और समाधि। छठा, धारणा, एक ही बिंदु पर मन को स्थिर करना। सातवां, ध्यान, जहां यह स्थिरता निरंतर बनी रहती है। और आठवां, समाधि, जहां देखने वाला, देखने की प्रक्रिया और देखा जाने वाला तीनों एक हो जाते हैं। यहां अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल चेतना शेष रहती है। योग और आधुनिक विज्ञान। आज आधुनिक विज्ञान भी योग दर्शन की पुष्टि करता है। ध्यान से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, मस्तिष्क की संरचना बदलती है, तनाव और भय कम होते हैं। जिसे योग हजारों साल पहले जानता था, विज्ञान अब धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। योग में सिद्धियां क्यों आती हैं? पतंजलि योग सूत्र में अलौकिक शक्तियों का भी उल्लेख करते हैं, लेकिन वे चेतावनी भी देते हैं। ये सिद्धियां लक्ष्य नहीं है, ये केवल रास्ते की बाधाएं हैं। सच्चा योग शक्ति नहीं, स्वतंत्रता देता है। आज योग दर्शन क्यों जरूरी है? आज मनुष्य बाहरी दुनिया को तो नियंत्रित कर रहा है, लेकिन अपने मन को नहीं। चिंता, अवसाद, असंतोष और भ्रम तेजी से बढ़ रहे हैं। योग दर्शन कहता है समस्या बाहर नहीं, भीतर है, और समाधान भी भीतर ही है। समापन, योग दर्शन कोई धर्म नहीं है, यह किसी विश्वास पर नहीं, अनुभव पर आधारित है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने मन के गुलाम नहीं हैं। जब मन शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। योग दर्शन भूतकाल की परंपरा नहीं, भविष्य की आवश्यकता है।